लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह एक फॉर्म में पुश बटन जोड़ें। गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि किस तरह एक फॉर्म में एक लिस्ट बॉक्स फॉर्म कंट्रोल शामिल करें। अब इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह एक फॉर्म में पुश बटन जोड़ें। चलिए सबसे पहले लिब्रे ऑफिस बेस प्रोग्राम खोलते हैं अगर वो पहले से खुला नहीं है। और अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि किस तरह एक मौजूदा डेटाबेस खोलें। फाइल मेन्यू में ओपन पर क्लिक करें और लाइब्रेरी डेटाबेस मुंतखब करें। अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं। बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स फॉर्म खोलते हैं जिसके साथ हमने गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में काम किया था। ये करने के लिए बाएं पैनल पर फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करते हैं और फिर दाएं पैनल पर बुक्स इश्यूड टू मेंबर्स फॉर्म पर दायां क्लिक करें। अब एडिट पर क्लिक करें। हम फॉर्म डिजाइन विंडो में हैं। अपने फॉर्म में पुश बटन शामिल करने की बात करने से पहले मेंबर नेम्स के लिए दूसरा लिस्ट बॉक्स बनाते हैं। याद रखिए गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में हमारे पास दूसरा लिस्ट बॉक्स बनाने की एक तफवीज़ थी। सबसे पहले मेंबर नेम लेबल के दाएं तरफ जो टेक्स्ट बॉक्स है इसे हटाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पर दायां क्लिक करके और फिर कट पर क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स हट गया है। अब चलिए फॉर्म एलिमेंट्स को मुनज़्ज़म करते हैं। चूंकि लिस्ट बॉक्सेस को टेक्स्ट बॉक्सेस की निस्बत ज्यादा जगह चाहिए, हम फॉर्म एलिमेंट्स को फॉर्म पर और नीचे धकेलेंगे। यहाँ ये हम ऐसे करेंगे। पहले से फॉर्म एलिमेंट्स जो बुक टाइटल लेबल के नीचे हैं इनको मुंतखब करते हैं। इसके लिए हम क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप तरीका इस्तेमाल करेंगे। अब मुंतखब एरिया पर क्लिक करते हैं और इसे बराह रास्त नीचे ड्रैग करते हैं जिससे कि पहला लिस्ट बॉक्स जो कि बुक टाइटल लेबल के साथ है इसके लिए काफी खाली जगह बन जाए। अब मेंबर नेम लेबल के लिए भी वही स्टेप दोहराते हैं। अब दूसरे लिस्ट बॉक्स जो कि मेंबर नेम लेबल के बाएं तरफ है इसे क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप करते हैं और इसे दाएं तरफ खिसकाएं ताकि ये बाकी के फॉर्म कंट्रोल्स के साथ अच्छे से कतारबंद हो जाए। ठीक है, फॉर्म पर अभी तक किए गए काम को सेव करते हैं कीबोर्ड से शॉर्टकट कंट्रोल और एस का इस्तेमाल करके। अब अपने फॉर्म में पुश बटन शामिल करने के लिए हम तैयार हैं। पुश बटन फॉर्म कंट्रोल की एक और मिसाल है। हम ओके, कैंसिल, नेक्स्ट और फिनिश बटन से वाकिफ हैं। ये पुश बटन की कुछ मिसालें हैं। बेस के साथ हम इन पुश बटन्स को अपने फॉर्म में शामिल कर सकते हैं और बेस को हिदायत दे सकते हैं कि जब वो क्लिक हों वो मखसूस काम करे। इसके अलावा सेव या अंडू या डिलीट कुछ मिसालें हैं। चलिए देखते हैं किस तरह। चलिए अब आपके फॉर्म में 4 पुश बटन्स का इजाफा करते हैं दीगर तमाम फॉर्म एलिमेंट्स के नीचे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है। ये करने के लिए अपने फॉर्म डिजाइन विंडो में वापस जाते हैं और फॉर्म कंट्रोल्स टूल बार में पुश बटन आइकन पर क्लिक करें। ये आइकन एक बटन से मिलता जुलता है जिस पर ओके लफ्ज है। ध्यान दीजिए माउस पॉइंटर प्लस निशान की तरह नजर आ रहा है।
फॉर्म पर तमाम एलिमेंट्स के नीचे क्लिक, ड्रैग और ड्रॉप करके अब अपना पहला बटन नीचे बाएं तरफ बनाते हैं और इसी मुताबिक इसका साइज बदलेंगे। अब मंदरजबाला कामों को 3 बार और दोहराते हैं। अब हमारे पास 3 और बटन हैं, सारे सीध में एक हॉरिजॉन्टल यानी उफकी लाइन में। हम फॉर्म पुश बटन बना चुके हैं, अब इनकी लेबल्स बदलते हैं। ये करने के लिए पहले बटन पर डबल क्लिक करें। हम प्रॉपर्टीज विंडो देखते हैं। यहां लेबल के सामने सेव रिकॉर्ड टाइप करें। अब फॉर्म पर दूसरे बटन पर क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज विंडो में हम लेबल के सामने अंडू चेंजेस टाइप करेंगे। तीसरे और चौथे बटन के लिए डिलीट रिकॉर्ड और न्यू रिकॉर्ड बिलतरतीब टाइप करते हैं। अब इनके कामों को मुकर्रर करते हैं। ये करने के लिए सेव रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज विंडो में इस वक्त तक नीचे स्क्रॉल करें जब तक हमें लेबल एक्शन नहीं मिलता। यहां हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं। दीगर 3 बटन्स के लिए वही स्टेप्स दोहराते हैं। अंडू चेंजेस बटन के लिए हम अंडू चेंजेस एक्शन मुंतखब करेंगे। डिलीट रिकॉर्ड बटन के लिए हम डिलीट रिकॉर्ड एक्शन मुंतखब करेंगे और न्यू रिकॉर्ड बटन के लिए हम न्यू रिकॉर्ड एक्शन मुंतखब करेंगे। तो इस तरह अब हमने पुश बटन्स का इजाफा कर लिया है। ठीक है, चलिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स कंट्रोल और एस का इस्तेमाल करते हुए अपने फॉर्म को सेव करते हैं और इस विंडो को बंद करते हैं। अगले ट्यूटोरियल में हम अपने फॉर्म में सिर्फ 3 और सादा तब्दीलियों के बारे में जानेंगे और फिर हम फॉर्म को डेटा दाखिल करने और डेटा अपडेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब एक लाइब्रेरी रुकन एक किताब वापस करता है, हम इसकी मालूमात का फॉर्म इस्तेमाल करके डेटाबेस में ये मालूमात अपडेट कर सकते हैं। एक मश्क, फॉर्म में चौथे के साथ एक 5वां पुश बटन जोड़ें और जब ये इस्तेमाल करें तो ये फॉर्म को रिफ्रेश करना चाहिए और नीचे अगली लाइन में 4 पतले पुश बटन जोड़ें। ये बटन हमें रिकॉर्ड्स में जाने के लिए मदद करने चाहिए। इसी के साथ हम लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। मुख्तसर में हमने सीखा कि किस तरह एक फॉर्म में पुश बटन जोड़ें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे हुकूमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी ख्वानदगी मिशन ने ICT के जरिए हिमायत की है। इस प्रोजेक्ट की मुआवनत spokentutorial.org ने की है। इस पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।